नमस्कार बच्चों। तो आज से हम लोग क्लास सेकंड का, अभी तक मैंने जितने भी क्विज़ेज़ आपको कराई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हम कर चुके हैं। आज ये फर्स्ट क्विज़ है आपकी ईवीएस की। तो एक एक करके अब ईवीएस को भी कवर करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका आर सेंसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसेस के बारे में आपको पता होगा, वी हैव 5 सेंसेस, 5 जो हमारी प्राइमरी सेंसेस होती है। द फर्स्ट वन इज सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ विजन। ओके, उनके सेंस ऑर्गन्स क्या है ये भी आपको पता होंगे। विजन जो है हमारी, उसके आई है हमारी, और हियरिंग के ईयर्स होते हैं। स्मेल के लिए वी हैव नोज, टेस्ट के लिए वी हैव टंग एंड टच के लिए वी हैव स्किन, जो कि हमारी पूरी बॉडी पर ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्विज। देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया और सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको कितना पता है। बिफोर दैट, जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए लेट्स बिगिन नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू ह्यूमन बींग्स हैव? ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं A7, B5, C4 या फिर D10। सेंस ऑर्गन्स बताने आपको कितने हैं ह्यूमन बींग्स में। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये हमारी सेंसेस हैं। सेंस ऑफ साइट, जिसका पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है, हमारी आइज, और उसका एक्शन क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों को वो करते हैं, टू सी, आप देखते हैं उससे। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, जिसका सेंस ऑर्गन है नोज, जो कि क्या करता है, चीज़ों को स्मेल करता है। सेंस ऑफ हियरिंग, जिसका सेंस ऑर्गन है ईयर्स हमारे, और वो क्या करता है, वी हियर थिंग्स, हम चीज़ों को सुनते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लिए टंग है हमारी, और वो कैसे करते हैं, बाई टेस्टिंग वेरियस थिंग्स। सेंस ऑफ टच, जिसके लिए स्किन है हमारी, और वो आपको आप चीज़ों को टच करके बता सकते हैं कि वो कि उनका वो कैसा है, टेक्सचर क्या है, रफ़ है या फिर स्मूथ है, फ्लफ़ी है, फरी है। ओके, सो ये 5 आपकी सेंसेस हैं, जिनसे कि आप डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं और अपनी नॉलेज इन्हांस करते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। एंड्स आपने देखा होगा, एंड्स को देखिए इस तरीके से, वो हमेशा आपने देखा होगा जनरली एक सीधी लाइन में चलती है। अगर एंड्स का ग्रुप है तो वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन में चल पाती है? आपके ऑप्शन है सेंस ऑफ साइट की वजह से, एक दूसरे को देखती है तब पीछे चलती है। सेंस ऑफ टच, एक दूसरे को टच करके एक दूसरे के पीछे चलती है। सेंस ऑफ स्मेल, या फिर वो स्मेल से चलती है। फिर सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट करते हुए चलती है। एंड्स एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है किस सेंस की वजह से, साइट, टच, स्मेल या फिर टेस्ट? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एंड्स होती हैं वो देख नहीं पाती, दे डोंट हैव आइज, उनकी आंखें नहीं होती है, और लेकिन उनकी स्मेल की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो सेंस ऑफ स्मेल, वो सूंघ के क्या करती है, एक दूसरे के पीछे चलती है, या फिर अपना जो खाना है वो ढूंढ लेती है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी कोई स्वीट कोई चीज़ रख दीजिए, चींटियाँ वहीं पर ही पहुंच जाएंगी। या फिर अपने घर को कैसे वो ढूंढती है, तो एक स्मेल जो है चींटी आगे छोड़ती हुई जाती है, जिसके पीछे दूसरी चींटी उसको फॉलो करके उसके पीछे चलती है। तो जो एंड्स हैं हमारी, जो चींटियाँ हैं हमारी, वो सेंस ऑफ स्मेल की वजह से एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, विच सेंस ऑर्गन टेल्स यू दैट कैक्टस इज शार्प? कैक्टस देखा है आप सभी ने, जो आपका ये डेजर्टिक प्लांट है एक, आपके घर में भी आप शो के लिए रखते होंगे। तो बताइए आपको कैसे पता लगा कि कैक्टस शार्प है? नोज़ से, नोज़ आप नाक से सूंघ के बताएंगे कि हाँ ये कैक्टस है, ये शार्प है। ईयर्स की वजह से, कानों से, स्किन से या फिर टंग से? A, B, C या फिर D? कैक्टस क्या कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ शार्प है, जैसे बच्चा है उसको नहीं पता कि ये चीज़ शार्प है, आपको वो कैसे पता करेगा कि ये शार्प है या फिर ये इसमें कांटे हैं? नोज से, ईयर्स से, स्किन से या फिर टंग से? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए, अच्छा अगर कैक्टस को शार्प देखना है तो क्या ऐसे देख सकते हो तुम कि चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं ये शार्प है क्या? नहीं ना, दिस इज़ रॉन्ग। क्या सही तरीका है? दिस इज़ द राइट वे।
आप टच करके देखेंगे, और टच आप किससे करते हैं? स्किन से। ज़रूरी नहीं है हैंड से ही, अगर आपके पैर पे भी कभी कांटा लग जाता है तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये शार्प है ना। बॉडी पे जितनी भी पार्ट में आपकी स्किन है, कहीं पर भी अगर वो चीज़ टच होती है तो आपको उसका टेक्सचर पता लग जाता है कि वो कैसी है। सो कैक्टस शार्प है, दिस यू केम टू नो बाय टचिंग, और टच आप किससे करते हैं? स्किन। ये हमारा सेंस ऑर्गन है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर आपने सी आंसर दिया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेम द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है। आइज़ आप जानती हो, आपकी जो आइज़ है वो आगे होती है बिल्कुल, लेकिन जो बर्ड्स होती है आपने देखा होगा उनकी आइज़ साइड में होती है दोनों, एक इस साइड होगी दूसरी साइड होगी। लेकिन एक बर्ड ऐसी है जिसकी दोनों की दोनों आइज़ सामने ही होती है, यानी कि जैसे बाकी बर्ड्स हैं वो दोनों साइड का देख पाती है एक ही बार में, वो बर्ड नहीं देख पाती। कौन सी बर्ड है वो? आउल, ऑस्ट्रिच, पीकॉक या फिर वल्चर? उल्लू, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जिसको आप बोलते हैं, पीकॉक मोर, वल्चर गिद्ध जो होता है आपका। बताइए किसकी आइज़ आपकी दोनों फ्रंट में होती है, बाकी बर्ड्स की तरह साइड में नहीं होती? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो इसका मैं आंसर नहीं बताती, वैसे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको सभी के आइज़ दिखा देती हूँ, आप आइज़ देखते ही समझ जाएंगे किसकी आइज़ आपकी फ्रंट में है। देखिए ये है हमारा वल्चर, देख लीजिए इसकी आंखें, जब ये सामने आप एक साइड से देख रहे हैं तो आपको एक ही आंख दिखाई दे रही है। दिस इज़ पीकॉक, इसकी भी आइज़ साइड में ही है। ये है हमारा दिस इज़ ये आइज़ है ऑस्ट्रिच की, शुतुरमुर्ग की, और ये है आउल। तो बताइए चारों को देख लिया आपने कि किसकी आइज़ थोड़ी सी अलग है, सबसे अलग है। ह्यूमन बीइंग की तरह दोनों आंखें सामने हैं, मुंह फ्लैट है, बाकी जो बर्ड्स हैं उनकी तरह शार्प नहीं है। चारों को देख लीजिए, वल्चर, पीकॉक, शुतुरमुर्ग एंड उल्लू। ओके लेकिन उल्लू के बारे में बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी दोनों आंखें सामने हैं तो ये भी बाकी बर्ड्स की तरह साइड में नहीं देख पाता। तो आउल जो है वो अपनी गर्दन को 270 डिग्रीज तक आगे पीछे कर सकता है, यानी कि एक बार में गर्दन घुमाए दोनों तरफ तो ये पूरा चारों तरफ का देख सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप एक जगह बैठे हुए बिल्कुल पीछे अपनी गर्दन नहीं कर सकते हैं, आउल वो भी कर सकता है। ओके तो आंसर इसका आउल है, आपने दे दिया होगा पीछे ऑप्शन में से देख के। ओके नेक्स्ट आगे आते हैं। विच सेंस आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि उस सेंटेंस में कौन सी सेंसेस आपकी यूज़ हुई है। ओके द सेंटेंसेस, ध्यान से सुनना। आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गया, एंड फेल्ट अ कोल्ड ब्रीज, और मैंने ठंडी हवा महसूस की, ऑन माई स्किन, मेरी स्किन पर, एंड स्मेल्ड माई नेबर्स कुकिंग हलवा पूरी, और मैंने देखा कि मेरा जो पड़ोसी है वो हलवा पूरी बना रहा है। सेंटेंस आपको समझ में आ गया। बाहर गए, आपने पहले ठंडी हवा महसूस की, तो किस सेंस से महसूस किया आपने? उसके बाद आपने बहुत अच्छा हलवा पूरी जो आपके पड़ोस में बन रहा था उसको बहुत अच्छी आपको फ्रेग्रेंस खुशबू आई वहाँ से। तो कौन से सेंस ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं इस सेंटेंस में? आपके ऑप्शन है टच एंड साइट, हेयरिंग एंड टेस्ट, टेस्ट एंड स्मेल, या फिर टच एंड स्मेल। चारों को देख लीजिए पहले कि टच एंड साइट, हेयरिंग एंड टेस्ट, सुन रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं आप, या फिर टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट एंड स्मेल, टच और स्मेल। पहले आपको ठंड लगी, बाहर गए तो आप ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड देन आपको बहुत अच्छी खुशबू आई इस खाने की। तो बताइए ओके चलिए अब मैं बताती हूँ। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें, साइट आपको दिया हुआ है, साइट यानी कि देखना, तो आपने ना तो हवा को देखा जो आपने फील किया, ना ही आपने जो हलवा पूरी पड़ोस में बन रहा है उसको देखा, तो यानी कि तो रॉन्ग है। सेंस ऑफ साइट काम नहीं कर रही है आपकी इस टाइम पर। नेक्स्ट इज हेयरिंग, सुना। क्या आपने हवा को सुना? नहीं। क्या आपने पड़ोस में जो खाना बन रहा था उसको सुना? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है टेस्ट एंड स्मेल। क्या आपने जो पड़ोस में खाना बना था उसको टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट तो किया ही नहीं, आपने सिर्फ सूंघा उसको, स्मेल किया कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर ये जो आंसर है टच, आपने फील किया स्किन से अपनी हवा को, है ना, तो ये सेंस ऑफ टच हो गया। और नेक्स्ट स्मेल, आपने खुशबू आपको आई कि पड़ोस में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, सो ये सेंस ऑफ स्मेल हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ सुपर सेंस ऑफ स्मेल।
एक ऐसा एनिमल है आपका जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत सुपीरियर है ह्यूमन बीइंग से, बहुत ज़्यादा है। आपके कौन सा एनिमल है वो? आपके ऑप्शन है डॉग, काउ, रैट या फिर गोट, ए बी सी या फिर डी। सेंस ऑफ स्मेल की बात हो रही है, सूंघ। आप उस एनिमल को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे वो जगह जगह सूंघता रहता है चीज़ों को। और एक और हिंट दे दूँ कि वो कहीं, चलिए खैर पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं हिंट देती हूँ, हो सकता है आपको आंसर पता ही होगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए ये हमारा वो एनिमल है जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आप चीज़ों को देख के बता सकते हैं। हमारी जो सेंस ऑफ साइट है ह्यूमन की, ज़्यादातर चीज़ें जो है हम नॉलेज जो गेन करते हैं वो देख के करते हैं। डॉग की सेंस ऑफ साइट अच्छी है, लेकिन अगर कोई चीज़ को देखने से, आप किसी खाने को देखेंगे तो आप देख के बता देंगे कि हाँ ये बिस्किट है ना, टेस्टी है, मैं मुझे खाना चाहिए, देख लेंगे आप, टेक्सचर से पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप डॉग के सामने रखेंगे तो पहले वो उसको स्मेल करेगा कि, और आपको पता होगा बहुत सारी जो हमारी पुलिस एंड ऑल है, इसमें डॉग्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। कहीं जहाँ पे भी आपका कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो डॉग्स को ले जाया जाता है, वो सूंघ के बहुत सारे जो आपके एविडेंसेस है वो डॉग्स के बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो यानी कि वो है हमारा डॉग जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, आगे आते हैं। 7th क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर। आपको पता है बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। किसी का टेस्ट नमकीन है, कोई आपकी जो चीज़ है वो खट्टी है, कोई कड़वी है, कोई मीठी है ना। तो आपको बताना है कितने टाइप के टेस्ट होते हैं आपके मेन जो टेस्ट होते हैं। 4 टाइप के, 4, 5 और 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक काम करो, जितने भी टेस्ट्स हैं उनको हाथ पे काउंट कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि कितने टेस्ट्स हैं। बेसिक टेस्ट जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। देखो अब मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी टंग है और इस पे जो टेस्ट्स हैं, एक्चुअली 5 टेस्ट्स होते हैं हमारे, बिटर, सॉल्टी, सॉर, स्वीट एंड उमामी। ये 5 टेस्ट्स हैं हमारे जो मेन है हमारे पांचों। और ये आपकी टंग है, इसमें आपको बताया कि कौन सा टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे है आपकी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी देखा होगा जब आप दवाई लेते हैं तो आप बोलते हैं ना, दवाई ली मान लो आपने, कि गला पूरा कड़वा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? गले में ही जाके क्यों कड़वा लगता है? वो आपकी जीभ पे आगे क्यों नहीं लगता या फिर ऊपर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा जो बिटरनेस है, जो आपकी कड़वाहट का जो टेस्ट बर्ड है, वो आपकी जीभ में सबसे पीछे है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना इसको। बिटरनेस का टेस्ट सबसे पीछे, यानी कि अगर आप कोई कड़वी चीज़ खाएंगे तो जीभ में आगे नहीं लगेगी, वो पीछे जाके आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कड़वी है। ओके, सॉल्टी, ऐसे सॉल्ट इस तरफ होते हैं टेस्ट बर्ड्स आपके। सॉल्टी अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो आपको साइड से पता लगेगी सॉल्टी है। सॉर यहाँ पर होता है आपका। स्वीट सबसे आगे होता है। अगर आप कोई स्वीट खाते हैं तो सबसे आगे स्वीटनेस का टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी जीभ में, तो आगे से आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें स्वीट है। एंड दिस इज़ उमामी। ओके, सो ये हमारे 5 टेस्ट बर्ड्स हैं, 5 टेस्ट हैं जो मेन होते हैं। सो आंसर विल बी 5। नेक्स्ट, विच सेंस ऑर्गन डू यू यूज़ टू डिस्क्राइब अ फूड टेस्टी। ये आप मुझे खुद बता देंगे। कौन से सेंस ऑर्गन से आप पता लगाएंगे कि फूड बहुत टेस्टी है? स्किन से, टच करके, आपकी आंखें और मुंह में बंद कर दूं और टच करा दूं आपको, तो क्या आप बता देंगे कि फूड टेस्टी है या नहीं? या फिर नोज़ से सूंघ के बता देंगे कि हाँ ये फूड टेस्टी है? टंग से, जीभ से चख के बताएंगे, या फिर आई से देख के बता देंगे? कोई खाना है, मान लो मैंने बहुत सजा के रखा है लेकिन उसमें मैंने नमक की जगह चीनी डाल दी, तो आंखों से तो देख के आप पता नहीं लगा सकते। तो बताइए कौन सा आपका सेंस ऑर्गन है, एक सेकेंड, जो कि डिस्क्राइब करता है, जिससे पता लगता है आपको कि फूड टेस्टी है? स्किन, नोज, टंग, ईयर्स। हरी आप जल्दी बताइए। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेंस प्रोवाइड द मोस्ट इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन। ह्यूमंस जो होते हैं, आप लोग जो, आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिलती है पूरी लाइफ में वो किस सेंस ऑर्गन से मिलती है? आपके ऑप्शन है हियरिंग, सुनने से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं, स्मेल से सीखते हैं सूंघ के, टेस्ट से सीखते हैं, या फिर साइट देख कर सीखते हैं? हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, साइट, कौन सा आपका सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी सेंस है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9।
इफ़ यू नो द आंसर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज A, B, C एंड D, ये 4 ऑप्शन हैं। जो आपको लगता है सही है आप वो ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर नहीं पता तो इसका आंसर मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए आंसर कर दिया होगा आपने अगर आपको आता है तो। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, स्मेल जो है आपकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि डॉग्स, बट लेस फॉर ह्यूमंस। लेकिन हमारा टेस्ट स्मेल का जो आपका सेंस ऑर्गन है वो इतना डेवलप नहीं है ह्यूमन बींग्स का। हम स्मेल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर नहीं करते हैं बहुत लाइफ में। टेस्ट तो मेन सेंस वो है ही नहीं है ह्यूमन बीइंग की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो सिर्फ आप खाने के लिए यूज़ करते हैं। हियरिंग मोर इम्पॉर्टेंट है कुछ एनिमल्स के लिए, जैसे कैट्स वगैरह है वो हियरिंग से ज़्यादा उनके, आपने देखा होगा थोड़ी सी भी साउंड होगी तो बहुत अलर्ट हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो मेन इन्फॉर्मेशन वो मिलती है 2/3 ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू रिसीव अबाउट योर सराउंडिंग कम्स फ्रॉम योर आइज़। तो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ में वो अपनी आइज़ से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंस ऑर्गन है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं बता रही हूँ, दैट इज़ सेंस ऑफ साइट। वो आपका ऑप्शन डी आपकी आइज़ है। आप देखते होंगे हमेशा जब भी आप, अगर आप सो रहे हैं तभी आइज़ क्लोज हैं और सो रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, लेकिन जब भी आप जगे हुए हैं और कुछ आप देखते हैं तो वहाँ से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ओके, सो सेंस ऑफ साइट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस इज यूज टू फील टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी या ठंड है बाहर आपके। तो कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो आपको बताता है कि टेम्परेचर कैसा है, बाहर गर्मी है, ठंड है, क्या कैसा मौसम है। स्मेल, सूंघने से आप बता देंगे कि मौसम कैसा है। हियरिंग, सुन के आप बता देंगे कि मौसम कैसा है। साइट, देख के बता देंगे मौसम कैसा है। फिर टच मेन होता है फील करके आप बताएंगे, A, B, C या फिर D। ओके तो जो सबसे ज़्यादा आपको सेंस ऑफ टेम्परेचर का जो पता लगता है, आप फील करते हैं गर्मी है या फिर ठंड है, दैट इज़ फ्रॉम योर स्किन। आप अपनी स्किन से फील करते हैं ना, आपको ठंड लगती है तो बॉडी आपकी ठंडी हो जाती है, गर्मी लगती है तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है। तो यानी कि किससे पता लगता है आपको, सेंस ऑफ टच। जो आपकी फीलिंग की जो स्किन जो सेंस ऑर्गन है उससे आप पता करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर सही है। ओके, तो चलिए ये आपकी हमारी सेंस ऑर्गन्स की एक क्विज़ थी। उम्मीद है कि आपने इन्जॉय किया होगा। और अब आपकी रोज़ाना एक क्विज़ आप EVS के आने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो आपकी बुक्स हैं उसमें से मोस्टली चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर कोई चैप्टर बचा है हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसकी क्विज़ अब तक नहीं हुई उसकी मैं क्विज़ बना दूंगी आपकी। बाकी ये EVS का था आपका। चलिए अब नेक्स्ट जो क्विज़ है वो नेक्स्ट उसमें अपलोड करेंगे हम।